नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान कांग्रेस के अंदर होली से पहले बड़ी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। कोटा से भाजपा के उम्मीदवार थे प्रहलाद गुंजल, जो आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस हो सकता है उन्हें लोकसभा का टिकट भी बूंदी कोटा से दे सकती है। प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के धुर विरोधी रहे हैं और शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस समय में प्रहलाद गुंजल का आना बहुत बड़ी बात है। भाजपा के प्रत्याशी क्यों छोड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं? प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के विरोधी थे। विधानसभा में टिकट काटा जा रहा था उनका, लेकिन वसुंधरा ने कहा कि जरा ओम बिरला से मिलके आ जाइए तो टिकट मिल जाएगा, पैरवी कर देंगे तो टिकट मिल सकता है। प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के घर जाते हैं और दरख्वास्त लगाते हैं, गिला शिकवा मिटाते हैं और टिकट मिल जाता है। लेकिन शांति धारीवाल को कड़ी चुनौती देते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। प्रहलाद गुंजल टक्कर दी, 2000 वोटों से वो हार गए। क्या अनबन रही भाजपा की सरकार बनने के बावजूद? प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। 2005 में भी प्रहलाद गुंजल ने भाजपा छोड़ी थी जब गुर्जर आंदोलन हुआ था। प्रहलाद गुंजल गुर्जर जाति से आते हैं। वसुंधरा राजे उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थी और गुर्जर आंदोलन हुआ, उसमें कई गुर्जर मारे गए और उन्होंने विरोध किया वसुंधरा राजे का और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी छोड़ दी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन 2013 में फिर से वसुंधरा और प्रहलाद गुंजल के बीच में वापस सहमति बनी, गिला शिकवा दूर हुए। 2013-14 विधानसभा चुनाव के अंदर प्रहलाद गुंजल को दोबारा से भाजपा ने टिकट दिया और वो जीत के आए। एक समय वो वसुंधरा के बड़े विरोधी थे और अब वो वसुंधरा के बड़े करीबी हैं। राजनीति में कभी विरोधी बन जाते हैं, कभी करीबी बन जाते हैं। प्रहलाद गुंजल कोटा की छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है और अब वरिष्ठ नेता भाजपा के कहलाते थे, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाएंगे। कांग्रेस का सारथी बनेंगे, ओम बिरला को टक्कर देंगे। कांग्रेस जल्द ही कोटा बूंदी लोकसभा का टिकट डिक्लेयर करेगी और हो सकता है प्रहलाद गुंजल को ही वो टिकट मिलेगा। अब गुर्जर जाति के नेता बड़े 3 हो गए हैं, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर, अशोक चांदना और एक प्रहलाद गुंजल। अब आपस में खीर कैसे पकेगी ये देखना बड़ा लाजमी होगा, क्योंकि कोटा बूंदी लोकसभा से अभी अशोक चांदना को टिकट मिलने वाला था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं वहां के। अब प्रहलाद गुंजल को टिकट मिलेगा। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, जंबो कार्यकर्ता आए हैं, रेला आया है कोटा से, हाईवे राजमार्ग से निकल रहा था तो हमारे पास एक वीडियो आया कि खूब सारी गाड़ियों लवाजमे के साथ प्रहलाद गुंजल कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, धीरज गुर्जर, अशोक चांदना, धारीवाल सब मौजूद थे और उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई। वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद प्रहलाद गुंजल को दरकिनार किया जा रहा था भाजपा के अंदर, ऐसा बताया जा रहा था। उसी से नाराज होके वो कांग्रेस में आए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर प्रहलाद गुंजल के साथ भीतरघात का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि कोटा के अंदर मुझे पार्टी के व्यक्तियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ ज्यादा सहयोग मिला नहीं, वो किसी एक के इशारे पर काम कर रहे थे, ऐसा प्रहलाद गुंजल ने कहा है। राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया ट्विस्ट आज आया है, क्योंकि अभी हाल ही में 2500 कार्यकर्ता तो भाजपा में शामिल हुए और अभी प्रहलाद गुंजल आज शामिल हुए हैं, जिससे कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिला है। राहुल कसवा के आने से, प्रहलाद गुंजल के आने से, दोनों अपनी अपनी जगह कद्दावर नेता है। प्रहलाद गुंजल का कोटा हाड़ौती में डंका बजता है, राहुल कसवा का चूरू, हनुमानगढ़, भादरा में डंका बजता है, क्योंकि कसवा खुद अपने आप को किसान नेता बताते हैं और वास्तव में वो किसान परिवार से ही आते हैं। राहुल कसवा का बड़ा वर्चस्व चूरू की तरफ और इधर कोटा हाड़ौती के अंदर प्रहलाद गुंजल का
बड़ा वर्चस्व है। दोनों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। आखिरकार देखा जा रहा था पूरे भारत के अंदर अभी बहुत सारे उद्योगपति जो कांग्रेस के उद्योगपति हैं वो भी भाजपा में डर की वजह से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। कहीं डर सता रहा है, लेकिन इन दोनों नेताओं को डर नहीं सताया और ये कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हो सकता है कांग्रेस इन 2 सीटों पर कड़ी मेहनत करे। सूत्रों के हवाले से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2 सीटें तो दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की झोली में जा सकती है। यदि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा मेहनत करते हैं, एक दूसरे का कुर्ता नहीं फाड़ते हैं, तो हो सकता है 2 सीटें इनके हाथ में लग सकती है, क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता है, जनता के नेता है, जनता के पैरी है। वहां के लोगों ने कहा है, जब हम विधानसभा चुनाव 2023 कवर कर रहे थे, कहते थे कि प्रहलाद गुंजल लगातार विगत 5 वर्षों से वहां पर डटे हुए थे, जनता के सेवक बने हुए थे, सरकार नहीं थी फिर भी सेवा कर रहे थे। तो इससे लगता है इस बार जनता का मूड प्रहलाद गुंजल के साथ है। वही राहुल कसवा ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी जनसभा करी। जब वो भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए राजेंद्र राठौड़ के ऊपर, उनको जय चंद का नारा दे दिया, जय चंद का तमगा दे दिया। कहा कि ये भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने आप को सीएम मान बैठे थे, इसी वजह से चुनाव हारे हैं। राजेंद्र राठौड़ खुद अपना हार का ठीकरा राहुल कसवा के ऊपर फोड़ रहे थे, कह रहे थे पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे हरवाया है। राजेंद्र राठौड़ इस समय पार्टी के अंदर बड़ी पोजीशन पर हैं, आला कमान से रायशुमारी करते रहते हैं, आला कमान उनकी बात को मानती भी है। हाल ही में उन्होंने वसुंधरा समर्थकों के कहीं पद कटवाए हैं संगठन के अंदर और कईयों के विधानसभा चुनाव में टिकट भी कटवाए हैं। राजेंद्र राठौड़ की इतनी बड़ी भूमिका है, लेकिन फिर भी आला कमान ने राजस्थान से उनको राज्यसभा से नहीं भेजा। उनके बेटे का आरसीए के अंदर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर चेयरमैन की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन दाल गली नहीं, उनको चेयरमैन का पद नहीं मिल रहा है। आगे की राजनीति राजेंद्र राठौड़ की क्या रहती है? राजेंद्र राठौड़ पहले भी कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जीत हार चलती रहती है, मैं भाजपा का बन के रहूंगा, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी में काम करने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ को लोकसभा चुनाव के बाद क्या जिम्मेदारी मिलती है, यह देखने का लाजमी होगा। वो किधर जाएंगे, किधर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो बीजेपी का दामन थामा हुआ है। भाजपा के अंदर अभी कुछ टिकट बाकी है, मंथन चल रहा है। मोदी कह रहे हैं 400 पार, राजस्थान से 25 सीटें जानी है, कुछ सीटों पर सीधी सीधी टक्कर मिल रही है। अब तक के 2014 वाला चुनाव, 2019 वाला चुनाव लोकसभा का बड़ा डिफरेंट था और इस बार कुछ ज्यादा डिफरेंट है। समीकरण कुछ अलग बन रहे हैं, कुछ जगह मनमुटाव चल रहा है बीजेपी में आपस में, क्योंकि लालचंद कटारिया का आना, रिचपाल मिर्धा का आना, विजयपाल मिर्धा का आना कहीं भाजपा के जो पुराने दिग्गज नेताओं को है उनको अपना डर सता रहा है। तो शायद वो भीतरघात हो सकती है। भाजपा को सजग रहना होगा, आला कमान को भी सजग रहना होगा, क्योंकि अभी भाजपा के तमाम बड़े कद्दावर नेता मोदी को 400 पार कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज नेता है जो मोदी को हाशिए पर लाना चाहते हैं। वो हाल ही के दिनों में राजस्थान की राजनीति के अंदर देखने को मिल रहा है। वसुंधरा मौन है, वसुंधरा के तेवर बता रहे हैं। हमेशा राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब वसुंधरा मौन रहती है तो बगावत का अखाड़ा खोल देती है। वहीं लग रहा है कि सिर्फ वो अपने पुत्र मोह में फंसी हुई है और उसी के लिए वो मेहनत कर रही है, कहीं दूसरी जगह वो जा नहीं रही है। वैसे अशोक गहलोत भी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। अपने बेटे को जालोर सिरोही से उन्होंने लोकसभा का टिकट दिलवाया है। देखना होगा इस अग्नि परीक्षा में वो फेल होंगे, पास होंगे। 2019 की लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में तो वैभव गहलोत फेल हो गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको हरा दिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरा दिया उनको। इस बार फिर से हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन वहां पर भी बगावत के सुर हैं। वहां के ही एक उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ी है और बसपा ज्वाइन करी है
और वहां से वो टिकट ले आए हैं। हो सकता है उससे वैभव गहलोत को नुकसान हो सकता है। दुष्यंत के सामने अभी समस्या तो नहीं है। वसुंधरा प्रॉपर वहां लगी हुई है, कैंपेनिंग कर रही है अपने बेटे को जिताने के लिए, लेकिन तमाम 24 सीटों पर वो जा नहीं रही है। पार्टी मीटिंग्स में वो जाती नहीं है, किसी का फोन उठाती नहीं है। विश्वस्त सूत्रों का हवाला कहना है कि हम मैडम को सूचित करें तो कैसे करें, मीटिंग में ना वो फोन उठाती है ना मैसेज को सीन करती है, ऐसे हमारे विश्वस्त सूत्रों ने कहा है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि वसुंधरा नाराज है। नाराज होने का एक ही वजह है, उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो राजस्थान की राजनीति की खबरें आप न्यू भारत न्यूज पर देखते रहिएगा। लोकसभा चुनाव की स्पेशल रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि जनता का मूड क्या है, जनता इस बार क्या चाहती है, गांधी परिवार को चाहती है या मोदी परिवार को चाहती है। ये आपको सारी पिक्चर 4 जून को क्लियर होगी, लेकिन आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इस बार लोकसभा के नतीजे क्या होने वाले हैं। पूरा वीडियो देखा करिए, हौसला बढ़ाया करिए, क्योंकि बड़ी दमखम के साथ हम रिपोर्टिंग करते हैं, कंटेंट उठाते हैं, हम वीडियो बना के लाते हैं। तो आप हमारे newbharatnews.in के तमाम वीडियो देखा करो और शॉर्ट्स रील्स मत देखा करो, रिपोर्टिंग को भी समझा करो। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।